पांडव वनवास का जीवन बिता रहे थे। भगवान व्यास की प्रेरणा से अर्जुन अपने भाइयों की आज्ञा लेकर तपस्या करने गए। तपस्या करके उन्होंने भगवान शंकर को खुश किया। आशुतोष ने उन्हें अपना पशुपात प्रदान किया। इसके अंतर देवराज इंद्र अपने रथ में बैठकर अर्जुन को स्वर्गलोक ले गए। इंद्र ने तथा दूसरे लोकपालों ने भी अपने दिव्य अस्त्र अर्जुन को दिए। उन दिव्य अस्त्रों को लेकर अर्जुन ने देवताओं का निर्वात कवच नामक पर हमला कर दिया। देवता भी उन असुरों पर विजय पाने में नाकामयाब रहते थे। उन असुरों के बार बार आक्रमण से देवता संतृप्त हो रहे थे। अर्जुन ने युद्ध में असुरों को पराजित कर दिया। उनके धनुष से छूटे बाणों की मार से व्याकुल होकर असुर भाग खड़े हुए और पाताल लोक चले गए। असुर विजयी अर्जुन जब अमरावती लौटे तब देवताओं ने बड़ी खुशी से उनका स्वागत किया। देव सभा सजाई गई। देव इंद्र अर्जुन को साथ लेकर अपने सिंहासन पर बैठ गए। गंधर्व गण वीणा बजाने लगे। स्वर्ग की श्रेष्ठतम अप्सराएं एक एक करके नृत्य करने लगी। देवता किसी भी प्रकार अर्जुन को संतुष्ट करना चाहते। वह ध्यान से अर्जुन की तरफ देख रही थी कि उनकी अरुचि और आकर्षण का पता मालूम कर सके। अप्सराएं अपनी समस्त कला प्रकट करके देवताओं तथा देवराज को परम प्रिय अतिथियों को मोहित कर लेना चाहती थी। देव प्रतिहारी एक नृत्य खत्म होने पर दूसरी अप्सरा का नाम लेकर परिचय देती और देव सभा एक नवी संस्कृति में झूम उठती। परंतु जिस अर्जुन के स्वागत में यह सब कुछ हो रहा था, वे मस्तक से झुकाए नेत्र नीचे किए शांत बैठे थे। स्वर्ग के इस वैभव में उन्हें अपनी वत्सलता के पाने फूल मूल खाकर भूमि शयन करने वाले वनवासी भाई याद आ रहे थे। उन्हें जरा भी आकर्षण नहीं जान पड़ा था। अमरावती में अचानक देव प्रतिहारी ने उर्वशी का नाम लिया। अर्जुन का सिर ऊपर उठा। देव सभा में उपस्थित होकर नाचती हुई उर्वशी को उन्होंने कई बार देखा। सहल लोचन इंद्र ने यह बात चित कर ली। मनमोहत्सव समाप्त होने पर देवराज ने गंधर्वराज त्रिसेन को अपने पास बुलाया। कहा, उर्वशी के पास जाकर मेरी यह आज्ञा सूचित कर दो कि आज रात्रि में वे अर्जुन की सेवा में पधारें। अर्जुन इस सब के परम प्रिय हैं। उन्हें आज वे अवश्य खुश करें। उर्वशी खुद अर्जुन पर मिट चुकी थी। चित्रसेन के द्वारा जब उसे देवराज का आदेश मिला तो उसे बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार किया। उस दिन उसने अपने को इतना सजाया जितना वह अधिक से अधिक सज सकती थी। राजा को भरपूर श्रृंगार करके वह अर्जुन के निवास स्थान पर पहुंची। अर्जुन उर्वशी को देखते ही स्वयं से उठकर खड़े हो गए। दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मस्तक से झुकाकर प्रणाम किया और बोले, माता आप इस समय कैसे पधारी? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? उर्वशी ने तो अर्जुन की इस संबोधन से ही भौचकित रह गई। उसने साफ बताया कि वह स्वयं उस पर असक्त है और देवराज का भी उसे हुक्म मिला है। उसने प्रार्थना की कि अर्जुन उसे स्वीकार करे, लेकिन अर्जुन ने स्थिर भाव से कहा, आप मुझसे ऐसी गलत बात फिर ना कहिए। आप ही
आप ही गुरुकुल की जननी हैं। मैंने ऋषियों से सुन रखी है। आज देव सभा में जब प्रतिहारी ने आपका नाम लिया तब मुझे आपके दर्शन करने की इच्छा हुई। मैंने अपने परिवार की माता समझकर उनके बराबर आपके सुंदर चरणों के दर्शन किए। लगता है कि इसी से देवराज को मेरी संबंध में कुछ गलतफहमी हो गई होंगी। उर्वशी ने समझाया, वत्स, यह धरती नहीं है, स्वर्ग है। हम अप्सराएं न किसी की माता हैं, न बहन, न पत्नी ही। स्वर्ग में आया हुआ प्रत्येक मनुष्य अपने पुण्य के अनुसार हमारा इस्तेमाल कर सकता है। तुम मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। रात का एकांत समय था और काफी श्रृंगार किए स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी प्रार्थना कर रही थी, किंतु धर्मराज अर्जुन के मन को कामदेव भी स्पर्श भी नहीं कर सकता। उन्होंने इस प्रकार हाथ जोड़कर प्रार्थना की, जिस प्रकार कुंती मेरी माता है, जिस प्रकार माद्री मेरी माता है, जिस प्रकार इंद्राणी सची देवी मेरी माता है, उसी प्रकार आपको भी मैं अपनी माता समझता हूँ। आज आप मुझे अपना बेटा मानकर मुझ पर दया करें। उर्वशी की ऐसी उपेक्षा तो कभी किसी ऋषि ने भी नहीं की थी। उसे इसमें अपने सौंदर्य की बेइज्जती प्रतीत हुई। उस कामांतर ने गुस्से में आकर शाप दिया, तुमने नपुंसक के समान मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, इसलिए हिजड़े बनकर स्त्रियों के बीच नाच गाते हुए तुम्हें 1 साल रहना पड़े।